कल हमने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर शुरू किया और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर और बेसिक फॉर्मूलों पर बात की। आज हम एक प्रॉफिट लॉस के नए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नए टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उस पर 40% का लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पता है कि 25% का लाभ कब होता है, जब घोड़ा 20,000 रुपए में बेचा जाता है। तो 25% का लाभ मतलब 125%, 100% मूल वैल्यू और 25% का लाभ, यानी कि ये वैल्यू मिलकर 125% हो जाती है। ये हम कल ही सीख चुके हैं। तो 125% के बराबर है 20,000, क्योंकि 20,000 रुपए में बेचने पर हमें 25% का लाभ मिल रहा है। इसकी वैल्यू यदि हमें उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता। 40% लाभ का मतलब है 100 प्लस 40%, यानी कि 140%। हमें 140% की वैल्यू निकालनी है तो आंसर हमारा आ जाएगा। 125% की वैल्यू हमें दी हुई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 20,000 125, 140 की वैल्यू निकालनी है, 140 इधर को करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 5 125, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो आपने 5 16 80 0, 160 मल्टीप्लाई बाई 140। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो 16 चौक 64, 6 कैरी, 16 1 16 6 वाई, 22,400 रुपए में यदि बेचा जाएगा तो हमें 40% का लाभ होगा। इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि 20,000 हमें दी है, किसकी वैल्यू दी है, 125 की, तो इसको नीचे जिसकी वैल्यू दी होती है उसको उसके नीचे लिखते हैं। वैल्यू के नीचे वो परसेंटेज लिखी जाती है जो परसेंट की वैल्यू वो दी होती है। जो निकालना होता है मल्टीप्लाई में आएगा तो 140 निकालना है। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 22,400 एक लाइन में आ जाएगा। इतना क्वेश्चन को लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में हम ऐसे आंसर ले सकते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। 10% की हानि का मतलब है 100 माइनस 10%, यानी कि 90%। तो वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती, यानी 100 माइनस 19, 19% की हानि, तो 19 घटाएंगे तो 81% की वैल्यू निकालनी है। 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है, यानी 90 की वैल्यू हमें 1200 रुपए दे रखी है। 81 की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू 1200 किसकी वैल्यू हो वो नीचे रखते हैं, 90 की वैल्यू है तो 90 निकालनी, जिसकी वैल्यू होती है 81 की वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो ये वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 9 90 9 81, 10 से 120, 12 108, 1,080 रुपए में यदि बेचता तो उसको 19% की। इस तरह के क्वेश्चन को एक लाइन में करने के लिए 1200 किसका है, 10% हानि पर, तो 1200 90% का वैल्यू है, निकालनी है 81 की वैल्यू। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां पर आंसर 1080 एक लाइन के अंदर आ जाता है। इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें वैल्यू किसकी दे रखी है। 1200 10% हानि पर विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 90 की वैल्यू 1200 दे रखी है। तो जिसकी वैल्यू दी होती है वैल्यू बटे जितने परसेंट की वैल्यू हो वो परसेंटेज नीचे लिखते हैं। जिस प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 81 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे और डायरेक्ट यहां पर आंसर आ जाता है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेची। वह कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। 35% का लाभ यानी कि 135 की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू क्या है 15,000। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट करने की कोशिश में 15,000 हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है 35% लाभ, मतलब 135 की वैल्यू 15,000 है। जितने प्रतिशत की वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे लिखते हैं। 135% की वैल्यू दे रखी है तो इसको 15,000 के नीचे रखेंगे। 10% हानि होती है, यानी कि 90% की वैल्यू निकालनी है। जिस परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है
उसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर आते हैं। तो 90 को मल्टीप्लाई में लाएंगे क्योंकि 10% हानि मतलब 90% की वैल्यू निकालनी है। 15 निम्मा 135, 15 एकन 15, 1000 बटे 9, 9 ढाई 90, यानी कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में यदि बेचता तो उसको 10% की हानि होती। जो वैल्यू हमें निकालनी होती है, मूल वैल्यू दे रखी है 15,000, कितने परसेंट की वैल्यू, जितने परसेंट की वैल्यू दे रखी होगी वो परसेंटेज नीचे आएगी। 135 की वैल्यू दे रखी है तो 135 नीचे आएगा। 90% की वैल्यू, क्योंकि 10% हानि की बात हो रही है, निकालनी है तो वो मल्टीप्लाई में आता है। सॉल्व करेंगे 10,000 रुपए आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका और ये होता है, जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 15,000 दे रखी है, ये 135 की वैल्यू है, 135% की वैल्यू है। 90% की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल, वैल्यू हमें पता नहीं तो वैल्यू को x लेंगे, परसेंट 135 हमें निकालनी है 90 की, तो 90 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15,000 बाई 135, 90 मल्टीप्लाई में आएगा इक्वल टू x। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। एक तरीके से हम इससे आसान कर सकते हैं, जहां परसेंटेज है परसेंट के बराबर परसेंटेज, मूल वैल्यू के बराबर मूल वैल्यू। इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज के इक्वल परसेंटेज और मूल वैल्यू के इक्वल मूल वैल्यू ही आएगी। प्रॉफिट लॉस का अगला टाइप है जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपए अधिक मिलते। उसका क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य बताइए। माना क्रय मूल्य जो है सामान का वो 100 रुपए, 100% है। 100% हम मानते हैं, 10% लाभ पर उसने बेचा, यानी कि 10% लाभ का मतलब है 110% में उसने बेचा। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ का मतलब 115% में यदि वो बेचता है, 115%, दोनों का जो डिफरेंस है वो 200 रुपए है। 110 रुपए, 110% और 115%, दोनों का डिफरेंस है 5%। 115 माइनस 110%, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 5% आ जाएगा। 5% की वैल्यू 200 दे रखी है, क्योंकि 200 5% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सामान का क्रय मूल्य हमने 100% ले रखा है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइडों को 20 से मल्टीप्लाई करके 100% इक्वल टू 4000। इसका सामान का क्रय मूल्य जो है वो 4000 है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि 10% लाभ और 15% लाभ के बीच 200 रुपए का अंतर है, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5% का जो अंतर है वो 200 रुपए की वजह से आ रहा है। तो 5% की वैल्यू 200 हो गई। यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकालते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है। क्रय मूल्य की वैल्यू 100% होती है, तो जब यहाँ 100% की वैल्यू निकालते हैं तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंस 200 रुपए की वजह से आ रहा है, इसका मतलब 5% की वैल्यू 200 रुपए होगी, और 200 रुपए 5% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालकर हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे? महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेचा। यदि वह 5% की हानि पर बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलते। ये 60 रुपए अधिक क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 10% हानि से 5% हानि हुई है, तो दोनों के बीच 5% का डिफरेंस है। 5% की वजह से 60 रुपए का अंतर आया है। इसका मतलब 5% की वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी। 5% की वैल्यू हमें 60 मिल गई। हमें क्रय मूल्य निकालना है, कितने रुपए में घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य 100% होता है। इसका 100% निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% इक्वल टू 1200। घड़ी की जो वैल्यू है, जो क्रय मूल्य है, वो 1200 रुपए हमारा डायरेक्ट इस लाइन के अंदर आ गया। इसको एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन को करने में लगता है। बस हमें ये देखना है कि ये जो रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो किस वैल्यू की वजह से आ रहा है, कितने का अंतर, कितने परसेंट का अंतर की वजह से ये रुपए का अंतर आ रहा है। 5% की वजह से यहाँ पर 60 रुपीज का अंतर आया, तो 5% की वैल्यू
60 हो गई। तो इसी के साथ हम 100% की वैल्यू निकालते हैं। हमारा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा? क्योंकि उसने 15% के लाभ पर बेचा है और 10% की हानि की बात हुई है, दोनों को 25% का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 15 100 तक 15 माइनस और 10% 100 से भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब जैसे हम इसको समझते हैं, 115% के लाभ पर उसने बेचा, 115% में उसने बेचा 15% के लाभ पर। यदि वह 10% की हानि पर यानी कि 90% में बेचता तो दोनों के बीच डिफरेंस हम निकालेंगे। तो 150 माइनस 90% इक्वल टू 25%। 25% की जो वैल्यू है वो 500 की वैल्यू है। 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इस 25% के डिफरेंस की वजह से। तो 500 की वैल्यू 25% की वैल्यू है 500। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य 100% होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे तो 100% की वैल्यू 2000 रुपीज हमारी आ जाएगी। कोई वैल्यू का क्रय मूल्य 100 है, इधर लाभ है, इधर हानि की तरफ हम चलते हैं। जब इधर 115 15 का लाभ, इधर है 10% की हानि, तो यहां से जब हम हानि की तरफ चलेंगे तो ये कम होता जाएगा। 100 तक आने के लिए ये 15 कम होगा, 100 से ये 10 नीचे है, तो ये दोनों ऐड होकर 25 हो जाएंगे। यही 25 यहाँ पर आया है, क्योंकि 115% में उसने बेचा, 90% में बेचने के लिए उसे 500 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। तो 115 और 90 के बीच में 25 का डिफरेंस है और ये 500 रुपए की वजह से है। तो 25% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू 2000, यानी कि फर्नीचर का क्रय मूल्य 2000 रुपए। इस तरह के क्वेश्चन को एक लाइन में करने के लिए क्या करते हैं, जब लाभ और हानि हमें दोनों चीजें दी जाती हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं। 15% का लाभ, 10% की हानि है, तो दोनों को ऐड करेंगे 25%। इसकी वैल्यू 500 के बराबर होगी। मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई 4, 100% इक्वल टू 2000, 2000 रुपए का आंसर आ गया। जब दोनों तरफ, एक तरफ लाभ हो एक तरफ हानि, तो दोनों वैल्यूज को ऐड करके इस वैल्यू के बराबर रखते हैं। 100% क्रय मूल्य 100% निकालेंगे तो आंसर हमारा एक लाइन में आ जाएगा। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपए अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि है 10% की, लाभ 20% का, दोनों का डिफरेंस, एक तरफ हानि हो रही है एक तरफ लाभ। जब हानि और लाभ दोनों हो रहे होते हैं तो दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। 20 प्लस 10 30%। 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3000 रुपए का अंतर आ रहा है, 3000 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ये वैल्यू 30% 3000 रुपए का अंतर लेकर आ रही है। जब इसका 100% हमें निकालना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो इसका 100% निकालने के लिए 3000 बाई 30% की वैल्यू दी है, 30% नीचे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है मल्टीप्लाई में आता है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 मल्टीप्लाई में ये वैल्यू 30% की है, 30% इस वैल्यू के नीचे आ जाएगा। 310,000, 10,000 इसकी क्रय मूल्य है। इसको हम एक लाइन में बहुत आसानी से कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि जब हानि और लाभ दोनों हो रहे होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों लाभ से लाभ पर आए तो दोनों में डिफरेंस किया जाता है। हानि दूसरे में हानि तो दोनों का डिफरेंस। जब हानि से हम लाभ की हो जाएंगे तो दोनों का एडिशन कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वही सेम है, लेकिन इसको कहने का तरीका डिफरेंट है। तो तरीका वही रहेगा करने का और क्वेश्चन भी वो लगभग वही है, बस कहने का तरीका है। क्योंकि दोनों एक एक गाय खरीदी, खाद खरीदने राम और रहीम ने समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदी, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। एक ने 20% लाभ पर, रहीम ने 25% की हानि पर बेचा। लाभ और हानि दोनों दिए हैं, दोनों का एडिशन 45%। दोनों में कितना डिफरेंस आया? 45, 4500 रुपए का डिफरेंस 45 की वजह से आया।
क्योंकि एक ने 20% के लाभ पर, दूसरे ने 25% की लॉस पर, हानि पर जब गाय बेची तो 4500 रुपए का दोनों में डिफरेंस आया। हानि दी है, इधर लाभ दिया है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। 45% इक्वल टू 4500, 4500। 100% क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य 100%, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे 45, 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 10,000। एक गाय की मूल्य, क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, तो दोनों गायों का मूल्य 10,000 है, क्योंकि समान मूल्य पर खरीदी है। इसीलिए हम ये कर पाए, क्योंकि दोनों के गाय का क्रय मूल्य समान है।